students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the sexual reproduction. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, ठीक है, उसकी टाइप्स क्या होती है, वो दो टाइप्स की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मैं आपको सारे नेचुरल मेथड्स बता चुकी हूँ और आर्टिफिशियल मेथड्स बता चुकी हूँ। अगर आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वीडियोस देखनी है तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ बेसिक्स टर्म्स बताऊंगी, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि बाई मीन्स क्या होती है, टू, ठीक है। बाई मीन्स टू। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मैंने आपको अपनी सबसे पहली वीडियोस में बताया था कि 2 टाइप्स के गैमीट्स होते हैं, ठीक है। एक स्पर्म गैमीट और एक एग गैमीट। इसमें क्या होता है, दोनों ही गैमीट्स सिर्फ एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। When 2 types of gametes, ठीक है, जब 2 टाइप्स के gametes होते हैं, एक स्पर्म और एक एग, वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बाय। आपने याद रखना है बाय का मतलब क्या होता है, 2। इसमें जो कहते हैं 2 gametes सिर्फ एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बायसेक्सुअल की एग्जांपल क्या होती है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम्स में कि व्हाट इज बायसेक्सुअल, गिव सम एग्जांपल, आपने इसमें ये लिखना है कि 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। बाय का मतलब होता है 2 और यूनि का मतलब होता है 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है वो मेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल गैमीट होती है वो फीमेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्स में डेफिनेशन आ जाती है कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, आपने इसमें ये लिखना है, मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल पेरेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेल में गैमीट क्या होता है, मेल में स्पर्म गैमीट होता है और फीमेल में एग गैमीट होता है, ठीक है। जब मेल में स्पर्म और फीमेल में एग जब एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जाइगोट के बाद, ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है कि बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। बायसेक्सुअल में होते हैं, इसमें 2 टाइप्स के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं सेम इंडिविजुअल से। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, मेल गैमीट मेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमीट फीमेल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेल में स्पर्म प्रेजेंट होता है और फीमेल में एग प्रेजेंट होता है, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रल साइकिल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्रीमेट्स में होता है, ठीक है। प्रीमेट्स मतलब कि वो ह्यूमन बीइंग्स में होता है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रल साइकिल होता है वो नॉन प्रीमेट्स में होता है, लाइक वो एनिमल्स में होता है, लाइक मंकीज और एप्स, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है ये ह्यूमन बीइंग्स में होता है। और ऑयस्टर साइकिल की एग्जांपल है ये मंकी और एप्स में होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑयस्टर साइकिल, ठीक है। आपको एग्जाम्स में डिफरेंस आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑयस्टर साइकिल 2 मार्क्स में, ठीक है। ये बहुत ही पेट क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम्स में आता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ब्लीडिंग एट द एंड ऑफ द साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि इसमें जब ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इसके एंड में क्या होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा 28 to 29 डेज तक चलता है, ठीक है। जो ऑयस्टर साइकिल होता है, जैसे
कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये नॉन प्रीमेट्स में होता है, ये मोकी और एप्स में होता है, ठीक है। इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती, नो ब्लीडिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, नो साइक्लिक चेंजेस, ठीक है। इसमें कोई भी साइक्लिक चेंजेस ह्यूमन बींग्स में नहीं आते हैं, ठीक है। जबकि जो ऑयस्टर साइकिल्स में उतने कितने ही सारे साइक्लिक चेंजेस एनिमल्स में आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑयस्टर साइकिल, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रीमेट्स में होता है, ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में होता है। ऑयस्टर साइकिल्स किस में होते हैं, वो नॉन प्रीमेट में लाइक मोकीज और एप्स में होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, ब्लीडिंग एट द एंड ऑफ द साइकिल, ठीक है। इस साइकिल में क्या होता है, जब 28 to 29 डेज बाद इस जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऑयस्टर साइकिल में कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें साइक्लिक चेंजेस नहीं आते, ठीक है, नो साइक्लिक चेंजेस, इसमें कोई भी साइक्लिक चेंजेस ह्यूमन के अंदर नहीं आती है, ठीक है। जबकि ऑयस्टर साइकिल होता है उसमें साइक्लिक चेंजेस आती हैं एनिमल्स और एप्स में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड इज फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड द थर्ड वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब मैं आपको सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताऊंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब कि जो सबसे पहले इवेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेन 2 थिंग्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज गैमीटोजेनेसिस एंड सेकंड इज द गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है गैमीट, ठीक है। गैमीट्स का मतलब क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का मतलब होता है कि गैमीट्स मेल में स्पर्म और फीमेल में एग गैमीट। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। गैमीटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ये गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। चाहे ये मेल गैमीट्स हो चाहे फीमेल, ये दोनों टाइप्स के गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है कि उसमें 1n सेट क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें से जो 23 होते हैं, ठीक है, वो मेल पेरेंट से आते हैं और जो 23 होते हैं वो फीमेल पेरेंट से आते हैं, ठीक है। तो टोटल मिलके कितना बन गया, 46। तो मतलब क्या होता है, कुछ गैमीट्स क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ गैमीट्स में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कुछ गैमीट्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, जिससे हम 2n कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें पूरे क्रोमोसोम्स मतलब कि इसमें 46 के 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या लिखना है, इस इवेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमीटो मतलब क्या होता है, गैमीट्स, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जो गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है, चाहे ये मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट्स हो, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ मेल स्पर्म गैमीट होता है और फीमेल में एग गैमीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23 जो मेल से आते हैं और 23 जो फीमेल से आते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि कुछ गैमीट्स में सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ डिप्लॉइड होते हैं जिनमें कि 46 के 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द आइसोगैमीट्स, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब सेम, मतलब कि वो
गैमीट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर एक ही तरीके के गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसमें, क्लैडोफोरा एल्गी, ठीक है। ये एक ऐसी उड़ली एल्गी, मतलब ऐसी एल्गी है, मतलब ऐसी उड़ली है जिसमें क्या होता है जो गैमीट्स बनते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल, ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं आइसोगैमीट्स का, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सिमिलर है, ये एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही ये सिमिलर गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। हेटेरोगैमीट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आइसो का मतलब होता है सेम, हेटेरो हेटेरो का मतलब होता है कि डिफरेंट, ये दो अलग अलग गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। गैमीट्स और डिफरेंट, इसमें गैमीट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के गैमीट बनाते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, ठीक है। जो मेल गैमीट होता है, ठीक है, मेल गैमीट को हम माइक्रोगैमीट्स भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जो मेल गैमीट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और उसे हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मेल गैमीट होता है वो स्पर्म होता है, ठीक है। जो मेल का गैमीट होता है वो स्पर्म होता है, इसलिए हम उसे स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ठीक है। जो फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट को हम मैक्रोगैमीट कहते हैं। मैक्रो मतलब कि बड़ा, लार्ज, ठीक है। और इसे आप जानते हैं कि जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो एग होता है, ठीक है। और इसे हम ओवम भी कहते हैं, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने मेन क्या लिखना है कि ये दो तरीके के होते हैं, गैमीटोजेनेसिस और गैमीटोस, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस में सबसे पहले आपने लिखना है कि इसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज मतलब कि ये मेल गैमीट भी बनाता है, फीमेल गैमीट भी बनाता है, ठीक है। सेकंड पे आपने लिखना है कि गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि कुछ गैमीट्स में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, कुछ डिप्लॉइड होते हैं जिनमें पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग्स बना के लिखना है आइसोगैमीट्स, ठीक है। गैमीट्स जो सिमिलर होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल लिए क्लैडोफोरा एल्गी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक मतलब कि बहुत ही सिमिलर गैमीट्स है, ठीक है। हेटेरो मतलब कि डिफरेंट, जो कि डिफरेंट गैमीट्स बनाता है, ठीक है। मेल गैमीट्स को हम माइक्रोगैमीट्स, माइक्रो मतलब छोटे होते हैं ये, ठीक है। और इसे हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, क्योंकि मेल में जो स्पर्म होता है वो गैमीट होता है, इसलिए हम इसे स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फीमेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट को हम मैक्रो मतलब कि बड़ा गैमीट कहते हैं, मैक्रो होता है बड़ा, ठीक है। और हम इसे ओवा भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि सेल डिवीजन कैसे होती है इन ऑर्गेनिजम्स में। आपको बताऊंगी कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जब गैमीट्स बनते हैं तब सेल्स अपने आप को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेल पेरेंट होता है, ठीक है, मेल से जो स्पर्म गैमीट होता है, फीमेल में ओवम गैमीट होता है, ठीक है। जब मेल पेरेंट में बताया था ना कि कुछ गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, जिनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेल पेरेंट है वो 2n है, 2n का मतलब क्या है कि वो डिप्लॉयड है, ठीक है, यानी कि उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। जब मेल पेरेंट में भी 2n डिप्लॉयड मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और फीमेल में भी डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, मतलब कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मेल और फीमेल पेरेंट में दोनों में क्या होगी, दोनों में मेयोसिस होगी, ठीक है। मेयोसिस में आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप मेयोसिस का मतलब जानने के लिए मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मेयोसिस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, या सेल्स कह सकते हैं, सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब वो डिवाइड करके एक दूसरे सेल्स बनाते हैं, उसमें क्या होती है कि उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट में फुल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जो आगे ये जो स्पर्म है, ठीक है, जब मेयोसिस होगी स्पर्म और ओवम में, उसकी हाफ इंफॉर्मेशन चल जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, उनकी हाफ इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो ये मेयोसिस होती है, ठीक है। जब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट में मेयोसिस होगी, ठीक है, मेयोसिस होने के बाद क्या होता है, मेल पेरेंट में से स्पर्म गैमीट्स आ गए और फीमेल पेरेंट में से ओवम गैमीट आ गए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 1 है, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिड्यूस्ड होगी, यहाँ पर डिप्लॉयड मतलब कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट की 46 थे, अभी मेयोसिस होने के बाद क्या हो गया, जो सेल्स है मतलब कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रिड्यूस्ड, वो कम हो गए, ठीक है। यानी कि 1 है वो हैप्लॉइड, यानी कि इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स रह गए और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स रह गए, ठीक है। उसके बाद क्या हो
सकती है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन में आप क्या लिखेंगे? फ्यूजन ऑफ द स्पर्म और ओवम के मीट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ठीक है, अभी देखिए स्पर्म के 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और ओवम के 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अभी यहाँ क्या हो गया? 23 कितने हो गए? 46 हो गए। मतलब कि जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा? उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि उसमें पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद। ठीक है, जाइगोट के बाद मैंने बताया था, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनता है। ठीक है, एम्ब्रॉय बनने के बाद क्या होता है? ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या बनाता है? यंग वंस। ठीक है, ये क्या बनाता है? यंग वंस। यंग वंस में भी क्या होता है? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम की डिप्लॉयड, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपको आपके एग्जाम्स में आ जाता है कि सेल डिवीजन आपने बतानी है ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन, ठीक है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने ये फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट में सबसे पहले क्या होती है? मेयोसिस होती है। मेयोसिस होने के बाद जो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो थे 46, यहाँ पर क्या रह गए? 23, मतलब कि कम हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? स्पर्म और ओवम की क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या? जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट भी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी कि उसमें भी पूरे के पूरे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद उसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट के बाद वो क्या बन जाते हैं? यंग वंस बन जाते हैं। ठीक है, उनमें भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो था कि सेल डिवीजन गेमीट फॉर्मेशन में कैसे होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बनाऊंगी। ठीक है, ये तो सारा आपने अपनी वर्डिंग में लिख देना। ठीक है, बायो के एग्जाम में मेन क्या होता है? डायग्राम्स। आपने डायग्राम्स अच्छे से बनाने। ठीक है, अगर आप डायग्राम्स को समझ के आप वर्डिंग अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेन वर्डिंग है, ये जो आपने लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, इसमें क्या होती है? मेयोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेयोसिस में आपको बता चुकी हूँ, फर्टिलाइजेशन में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जो मेयोसिस और फर्टिलाइजेशन होती है, ये क्या होती है? 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, मेयोसिस और फर्टिलाइजेशन, ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, दैट कीप द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो कांस्टेंट ही रहे। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन वो सेम ही रहे। ठीक है, क्या करते हैं? मेयोसिस और फर्टिलाइजेशन, ये ऐसे दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो क्या करते हैं? कीप द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट। ठीक है, ये एज इट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, जो हमारी आने वाली जनरेशन होती है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, सारा प्रोसेस क्या करता है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मस्ट बी मेंटेन्ड आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्या करता है? जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो मेंटेन करता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, यानी कि जितने हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स है 46 के 46 हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में कांस्टेंट, मतलब कि उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गेमीट ट्रांसफर कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि गेमीट ट्रांसफर कैसे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 पार्ट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गेमीट ट्रांसफर। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द गैमीट्स। ठीक है, मतलब कि इसमें फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। और गैमीट ट्रांसफर में हम क्या करते हैं? इसमें हम गैमीट्स की ट्रांसफर कराते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में आपको बता चुकी हूँ कि जब वो मेल से स्पर्म और फीमेल से एग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। When the fusion of sperm or egg will occur, it is known as the fertilization। ठीक है, fertilization को और हम क्या कहते हैं? सिंगैमी भी कहते हैं। ठीक है,
गेमीट ट्रांसफर में सबसे पहले आपने ये लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, जो मेल गेमीट्स होते हैं, ठीक है, जो मेल गेमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। मेल गेमीट्स क्या होते हैं, मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है, मूवेबल, मतलब कि वो चल सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल होते हैं, स्मॉल मतलब कि बहुत ही मैन्युअल, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलेटेड का मतलब क्या होता है कि उनमें ऐसे, दीज आर फ्लैजेलेटेड, ठीक है। स्पर्म फ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक है। और फीमेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स इसके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर मेल गैमीट मोटाइल है तो फीमेल गैमीट्स क्या होंगे, वो नॉन मोटाइल, मतलब कि वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मेल गैमीट्स फ्लैजेलेटेड है तो फीमेल गैमीट्स क्या होंगे, वो नॉन फ्लैजेलेटेड होंगे। आप देख सकते हैं कि फीमेल गैमीट नॉन फ्लैजेलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर मेल गैमीट स्मॉल है तो फीमेल गैमीट्स क्या होंगे, लार्ज, वो बड़े होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, जो कि गैमीट ट्रांसफर, ठीक है, ये लोअर प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। लोअर प्लांट्स ले लीजिए, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये सारा एक प्रोसेस लोअर प्लांट्स में होता है, लाइक एल्गी और ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, मेल गैमीट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमीट्स एंथीरिडिया से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसे आपको याद ही करना पड़ेगा कि मेल गैमीट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें से कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंथीरिडिया से, मतलब कि एंथर से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इनटू एक्सटर्नल मीडियम ऑफ वाटर, ठीक है। ये प्लांट सारे ही पानी में लगे होते हैं, ठीक है। पानी में जो एंथीरिडिया होता है, ठीक है, एंथीरिडिया में से ये बाहर आ जाते हैं, एक मतलब कि पानी में ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, दे स्विम टू फीमेल गैमीट फॉर द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ये स्विम करके फीमेल गैमीट के पास चल जाते हैं फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, फॉर देयर फ्यूजन, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये स्पर्म है, स्पर्म ये मोटाइल में मूव कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद ये फ्लैजेलेटेड है, और हम देख सकते हैं ये एक जगह पर फिक्स्ड है अपने, ठीक है। ये नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही बिग है साइज में, ठीक है। और ये नॉन फ्लैजेलेटेड है, ठीक है। स्पर्म क्या करेगा, स्विम करते करते ओवम के पास चला जाएगा, ओवम के पास जाकर इसने फर्टिलाइजेशन कर दी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसने जाइगोट बना देना है, ठीक है। इसने जाइगोट बना देना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस लोअर प्लांट्स में होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हायर प्लांट्स में ये प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि गैमीट ट्रांसफर हायर प्लांट्स में कैसे होते हैं। बताऊंगी कि गैमीट ट्रांसफर हायर प्लांट्स में कैसे होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लोअर प्लांट्स में जो मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल होते हैं और वो फ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हायर प्लांट्स में जो मेल गैमीट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, नॉन फ्लैजेलेटेड है, ठीक है। ये किसके अंदर, जो लोअर प्लांट्स में थे उसके अंदर एंथीरिडिया में प्रोड्यूस होते थे मेल गैमीट्स, ठीक है। हायर प्लांट्स में जो मेल गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल लेनी है, इसमें हमने एग्जांपल ली है सीड प्लांट्स की, जिस प्लांट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट, ठीक है। जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल पार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं ये मेल पार्ट है, ठीक है। मेल पार्ट के ऊपर एंथर लगे होते हैं, ठीक है। एंथर से ये, इसे हम जर्मिनेटेड, इससे क्या होता है कि पोलन्स जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। पोलन्स होते हैं, उसके अंदर ही मेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन को और हम क्या कहते हैं, और हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटे, स्पोर्स मतलब बीज, ठीक है। छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड होते हैं इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। जो मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, मेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इनसाइड द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स को और हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं, मतलब छोटे छोटे बीज। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है वो किसके अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। ये नीट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन होते हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये मैच्योर हो गए, ठीक है, ये भी पोलन ग्रेन्स और ये जो पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल
ये मेच्योर हो गए, ठीक है, एट मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर हो गए, ठीक है, जब ये यंग वंस बन गए, लाइक ब्रीथेड इनटू द एयर, ये क्या करते हैं, ये एयर में चले जाते हैं, ठीक है, एयर में चले गए, हवा के दौरान ये क्या करते हैं, ये स्टिग्मा पर चले गए, ठीक है, जो फीमेल पार्ट होती है, ठीक है, फीमेल पार्ट पर स्टिग्मा पर चले गए, ठीक है, स्टिग्मा को हम और कार्पल भी कहते हैं, ठीक है, ये फीमेल पार्ट के स्टिग्मा और कार्पल पर चले गए बाय सम एजेंसीज लाइक बाय एयर पॉलिनेशन, बाय वाटर पॉलिनेशन और बाय विंड पॉलिनेशन, ठीक है, इन दौरान क्या हुए, जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, जब वो मैच्योर हो गए, ठीक है, तो वो एयर के थ्रू फीमेल पर चले गए, यानी कि फीमेल के स्टिग्मा पार्ट पर चले गए, जिसे हम कार्पल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पे आपने ये लिखना है कि जब पोलन ग्रेन्स मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा पर जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द फीमेल इज नोन एज द पॉलिनेशन, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। एक पॉलिनेशन मतलब ये होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, इसमें क्या है, एंथर एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाता है, फीमेल के स्टिग्मा पर चला जाता है, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन दो तरीके की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन पर एक ही प्लांट पे, मतलब कि मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसके एक ही पार्ट पर वो होगा ट्रांसफर ऑफ पोलन, ठीक है, एक ही पार्ट पर पोलन स्टिग्मा पर ट्रांसफर करेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें डिफरेंट दो प्लांट्स है, ठीक है, एक प्लांट्स का एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा बाय थ्रू एयर पॉलिनेशन और बाय थ्रू वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट पर ये दोनों प्रोसेस होंगे और क्रॉस पॉलिनेशन पे दो अलग अलग प्लांट्स पर ये प्रोसेस होंगे, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन की एग्जांपल होती है पीस, मटर, यानी कि ये पीस में होती है, और क्रॉस पॉलिनेशन एप्पल प्लांट में होती है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मीट ट्रांसफर में सबसे पहले आपने दो केसेस बताने हैं, लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स, ठीक है। लोअर प्लांट्स में क्या होता है, उसमें जो मेल के मीट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो फ्लैचलेटेड होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही छोटे छोटे, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल के मीट्स होते हैं उसके ऑपोजिट वो बहुत ही लार्ज होते हैं, ठीक है, वो नॉन फ्लैचलेटेड होते हैं और वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेल गैमीट्स किसके अंदर, मेल गैमीट्स एंथीरिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंथीरिया किसमें होता है, वो पानी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पानी में से ये प्रोड्यूस होते हैं, ये स्विम करके फीमेल गैमीट्स के पास चले जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को और हम क्या कहते हैं, सिंगैमी भी कहते हैं। ये सारा प्रोसेस लोअर प्लांट्स में होते हैं, उसकी एग्जांपल्स होगी एलगी और ब्रायोफाइटा, ठीक है। दूसरा केस हम लेना है हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स लोअर प्लांट्स का ऑपोजिट है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मेल गैमीट्स नॉन फ्लैचलेटेड होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर ये जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स को और हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन सब किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, ये हवा में चल जाते हैं, हवा के थ्रू ये स्टिग्मा पर चले जाते हैं, ये फीमेल पार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। जब कोई भी किसी भी फ्लावर का एंथर, किसी भी मेल पार्ट का एंथर जब किसी भी फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन दो तरीके की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट में होती है और क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट्स में होती है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन की एग्जांपल है एप्पल ट्री और सेल्फ पॉलिनेशन की एग्जांपल है पीस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। थैंक यू।